अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अहवाले इस्लामाबाद के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निदा मुमताज़। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज से 2-3 रोज़ बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रहा है और यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशआइन बात है कि इस साल पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी का मौका मिला है और इसमें जितने भी हमारे इदारे हैं, वफाकी हुकूमत समेत तमाम इदारे तैयारियों में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आज की इस प्रोग्राम में हवाले इस्लामाबाद में मैं आपको ये बताऊंगी कि वफाकी दारुल हुकूमत को किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से इसकी तज़ीन व आराइश की गई है और जिसमें CDA का हमारा अमला है, CDA का जो इदारा है वो इसमें शामिल है। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सिक्योरिटी के कितने इंतज़ामात अभी तक हो चुके हैं, अभी तक होने हैं। ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में हवाले इस्लामाबाद में हम आपको बताएंगे और आपने हमारे साथ रहना है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो कि आज से 2 रोज़ बाद इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रहा है और यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, एज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तान इस मरतबा 2024 का ये जो समिट है इसको होस्ट करने जा रहा है। और इसके हवाले से हमने देखा, हमने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में भी आपको कुछ दिखाया, कुछ हमने आपसे ये कहा था कि रात के व्यूज़ भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खूबसूरती से वफाकी दारुल हुकूमत को मज़ीद सजाया गया है, उसको जिसको हम अक्सर अपनी आम ज़ुबान में भी कहते हैं कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ रोशनी है, बैनर्स हैं और इस हवाले से हम यहाँ पे आज मौजूद हैं चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा के पास और हम उनसे जानते हैं कि अभी तक क्या कुछ इकदाम उन्होंने किए हैं, इस हवाले से मज़ीद कितनी प्रिपरेशंस अभी बाकी हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैडम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती अपने वक्त में से हमें टाइम दिया। सर मुझे ये बताएं कि अभी तक किस हद तक प्रिपरेशंस हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में हो रही है और इस्लामाबाद बीइंग द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान हमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमने ना सिर्फ मेहमानों को खुशामदीद करना है बल्कि इस्लामाबाद को एक इंटरनेशनल कैपिटल की हैसियत को मनवाने के लिए इसके ऊपर दिन रात हमने काम करना है। और इसके लिए ये पूरी की पूरी जो गाइडलाइन है, डायरेक्शंस हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये दी है और उसके अलावा हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो दिन रात जो है ख़ुद भी फॉलो कर रहे हैं और उसका जो है वो विज़िट्स भी कर रहे हैं और हमारे साथ साथ उसके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं हमें साथ साथ गाइड कर रहे हैं। इसमें यह है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए हमने जो VVIP रूट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ब्रिजेस के अंदर रोड्स को कारपेटेड किया है। अभी जिना कन्वेंशन सेंटर के ऊपर से में हम होके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी विज़िट भी था, उसके अंदर उन्होंने और भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, वो भी कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा जिना कन्वेंशन सेंटर है इसको हमने मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट के साथ इसको हमने किया है और इसके अलावा हम इसको बाद में आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस जो है हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी इसको हम ओपन करेंगे। हूसोएवर वांटेड टू हैव अ बुकिंग वो आए, मोस्ट वेलकम। सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो कॉन्फ्रेंस है ही है, हमें इस्लामाबाद को वैसे भी एक अपलिफ्ट करना है और इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, इंशाल्लाह वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरी CDA की टीम, इस्लामाबाद की पुलिस और इंतज़ामिया, DCs और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ये और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मिलके ओवरऑल इसकी एक एम्बियंस के ऊपर और इसके पीसफुल इन्वायरमेंट के ऊपर और इसकी सिक्योरिटी की को जो है एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर दिन रात काम कर रही है और इसमें हम सब एज अ टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। हर महकमा अपना अपना काम कर रहा है और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन फ्रॉम ICT और CDS के ऊपर लेके चल रहा है। इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट के जो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो यहाँ से खुश होकर जाए। सर इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये मोमेंटम इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा और यकीनन इस्लामाबाद की जो ब्यूटी है इसमें मज़ीद इसको बेहतर किया जाए। जी, आप लोग देख रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद के अंदर ना 2-3 बड़े अच्छी चीज़ें की। एक तो हमने रोड कारपेटिंग हमने स्टार्ट की हुई है। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर हमने डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट कॉर्नर्स पे एलिमेंट्स लगाए हैं, जैसे कहीं पे पीकॉक है, बटरफ्लाई है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर हमने लाइटिंग जो है वार्म लाइट्स वगैरह लगाई हैं, ब्रिजेस के नीचे लगाई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर हम डिजिटल बोर्ड्स लेके आ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है जो प्लास्टिक के बैनर शैनर्स लगते थे, ख़राब हो जाते थे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थे, अब डिजिटल बोर्ड्स आ रहे हैं। कुछ जगहों पर हमने
एडवर्टाइज़ कर दिया, बाकियों को भी हम इन द पाइपलाइन कर रहे हैं। तो ना सिर्फ वो एक और अपलिफ्ट हो जाएगा एनवायरनमेंट पर, बल्कि ओवरऑल जो है इसका इंप्रेशन ही चेंज हो गया। और इस्लामाबाद की जो एक सेंक्टिटी है, पीसफुल, वार्म और वेलकमिंग जो नेचर है इस्लामाबाद की हमेशा से रही है, वो उसको हम उसके जो ब्यूटिफिकेशन का जो इसका मेन एस्पेक्ट रहा है, तो हम इसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह यू विल सी चेंज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे सर ने भी बात की कि इस्लामाबाद को अपलिफ्ट किया जा रहा है, हमने ख़ुद भी देखा कि सर ख़ुद भी, उनकी सारी टीम जो है फ़ील्ड में मौजूद है। वो ना सिर्फ उनकी जो अमला है बल्कि वो लोग ख़ुद भी जाके फ़ील्ड में जाते हैं, ऑन ग्राउंड जाते हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि किस हवाले से कितनी तैयारियाँ हो रही हैं। और इसी के साथ साथ नाज़रीन, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी इसी तरह इनका साथ देंगे, क्योंकि जो जितने भी इदारे होते हैं वो अपना काम तो बखूबी सर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस ब्यूटी को मेंटेन करने में, जगह जगह जो हम कचरा फेंकते हैं, इन चीज़ों को भी अवॉइड करें, ताकि मिल के हम इसको बेहतर कर सकें। और इस समिट के हवाले से बात करूँ तो इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान एक खूबसूरत और एक पुरअमन मुल्क है जो कि तरक्की की राह पर गामज़न है। नाज़रीन, जैसा कि आज हम अपने इस प्रोग्राम में हवाले इस्लामाबाद में आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं कि कितना खूबसूरती से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सजाया गया है, उसकी तज़ीन और आराइश का काम जारी है, क्योंकि जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है वो आज से 2 रोज़ बाद यहाँ पे मुनक्किद होगा। इसी हवाले से नाज़रीन, हमने देखा कि CDA का ना सिर्फ जो अथॉरिटीज़ हैं वो, बल्कि उसका अमला, वो सब लोग फील्ड में हैं और बड़े जोश व जज्बे के साथ जो है काम कर रहे हैं। हमने देखा कि कहीं पे फूल लग रहे हैं, सफाई हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे एक अच्छा पॉइंट जो ये है कि इनकी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, इनके सरबराहान हैं, वो ख़ुद फील्ड में मौजूद हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसी हवाले से अभी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं DG इन्वायरमेंट मिस नाज़िया परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मैं पीछे विज़िट भी करके आई, मैंने सब देखा कि आपने इतना खूबसूरती से वफाकी दारुल हुकूमत को सजाया है। तो अभी तक मुझे आप ये बताएं कि कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, इस हवाले से आपने क्या क्या इक़दामात लिए हैं और अभी कितनी तैयारियां रहती हैं? जैसे वो होता है कि लास्ट मोमेंट तक तैयारियां आपकी चलती रहती हैं, तो तैयारियां हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम करें। और हमारे जो रूट्स हैं, VVIP रूट, एयरपोर्ट से लेके न्यूर खान एयरबेस से लेके तो सरीना, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जिना कन्वेंशन सेंटर, इसी तरह श्रीनगर हाईवे, इसके एडजॉइनिंग एरियाज़, ऑलमोस्ट आप पूरा इस्लामाबाद कहें, बट प्रायोरिटी एरियाज़ हमारे ये हैं। तो हमने कोशिश की है कि हर एक एरिया को ही हम टेकअप करें और उसको ब्यूटीफाई करें, उसमें फूल ऐड करें, उसमें इस्लामाबाद की जो एक खूबसूरती है प्रिजर्व करते हुए इसको मॉडर्निस्टिक और फ्यूचरिस्टिक किस्म के एलिमेंट्स ऐड करें, सो दैट हम पूरी दुनिया की नज़रें जब इस्लामाबाद की कैपिटल के ऊपर होंगी तो वो हम उसको उस मुताबिक उस लेवल पे करके पेश करें। मैम, हमने ये भी देखा कि इससे पहले भी आप काफ़ी एक्टिव थी और आपने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो एक तो ये चीज़ है कि हम लोग इस तरह की, चलो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज़ हो रही है, हमारे पास मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं, वो आएंगे, तो उनके लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके अलावा इस्लामाबाद को ब्यूटीफाई करने के लिए और क्या कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं? बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि मैंने अभी अपनी टीम से यही बात की है, इस मोमेंटम को हमने तोड़ना नहीं है। इससे पहले भी हम जो अपनी प्लांटेशन की है उसमें मेरी जो एक अपने विजन है कि हम फ्लावरिंग और फ्रूट ट्रीज ज़्यादा इस्लामाबाद में ऐड करें, सो दैट लाइवलीहुड भी हो और परिंदे आएँ, तितलियाँ आएँ, सो यहाँ की एक बायोडाइवर्सिटी को हम वापस ला सकें। इसके अलावा जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं, लाइक एक्सप्रेसवे के साथ साथ हैं, IGP का एरिया है, तो उसके साथ साथ हमारा इरादा है कि जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी तो हम छोटे छोटे पार्क्स डेवलप करेंगे ताकि वहाँ की यूथ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो और वो गलत रास्तों पे जाने के बजाय उनको एक हेल्दी जगह मिले जहाँ वो बैठ के अपना अच्छा टाइम गुजार सकें। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जैसे मैम ने ये बात की कि इस मोमेंटम को हमने नहीं तोड़ना, और जैसे उन्होंने बात की कि हम छोटे छोटे पार्क्स डेवलप करेंगे, ये एक बहुत अच्छा इनका इकदाम है, क्योंकि जैसे एनर्जी सेक्टर में डेवलपमेंट होती है उससे हमारे पास पोल्यूशन और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जो कि बहुत नेगेटिविटी होती है और उसके स्पेशली सेहत पे उसके बहुत बुरे असरात होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि वफाकी दारुल हुकूमत को उसी तरह से, जिस वफाकी दारुल हुकूमत, आपको पता है कि इस दुनिया में दूसरा बड़ा खूबसूरत
खूबसूरत दारुल हुकूमत है, तो उसकी ब्यूटी को, उस चीज़ को मेंटेन करके रखना ये बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा पॉइंट जो मैम ने किया कि हमारी यूथ के लिए, तो बजाय इसके कि नेगेटिविटीज़ में और इस तरह की जगहों पे आप जाके नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उससे बेहतर है कि आप नेचर के साथ आपका एक कनेक्शन बिल्डअप हो, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, हमारी जिस्मानी सेहत के लिए और उसी के साथ साथ हमारी ज़हनी सेहत के लिए। अब हम आगे भी चलेंगे और बाकी लोगों से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी इस प्रोग्राम में रात के टाइम जो इस्लामाबाद CDA ने जिस तरह से इस्लामाबाद को सजाया है, वो आपकी उसको उसकी तज़ीनो और आइश, वो खूबसूरती रात के वक्त भी आपको दिखाएं। जैसे कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी आपको बताया था कि ना सिर्फ हम दिन की कवरेज आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं SCO समिट के हवाले से, बल्कि रात में भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो शहर को खूबसूरती से सजाया गया है और किस तरह के इंतज़ामात हो रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोगों की भी राय लेते हैं कि वो SCO समिट को कैसे देख रहे हैं और इसमें किस तरह की पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या पॉजिटिव इसके इम्पैक्ट्स हैं। उस हवाले से कुछ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से उनका क्या तज्ज़िया है, उनका क्या एनालिसिस है, इस पूरी जो ये इजलास होने जा रहा है वो इसको कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा सर, ये जो इजलास होने जा रहा है SCO समिट, और ये पाकिस्तान के लिए यकीनन बहुत ऑनर की बात है कि पाकिस्तान को इसको होस्ट करने का मौका मिला, और आप इसको कैसे देखते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस हवाले से, आप थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि ये एक कॉन्फ्रेंस जो है एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट जो है वो होने जा रहा है, जिसमें बहुत से सरबराहान मुमलिकत जो हैं वो भी शरीक हो रहे हैं। और सरबराहान मुमलिकत का आना इस मौके पर, आपको पता है कि पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के हालात हैं, हमेशा जब सिक्योरिटी ख़तरे में होती है किसी भी जगह, तो आम तौर पर ममालिक जो मुख्तलिफ होते हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, और वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो अवॉइड करें किसी भी ऐसे मौके पर जाने शरीक होने में। लेकिन पाकिस्तान में ये इस मौके पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। इससे जहाँ एक पाकिस्तान के बारे में तशख़्ख़ुस जो है पॉजिटिव दुनिया के सामने आएगा, वहीं पाकिस्तान को भी इस कॉन्फ्रेंस जो है इससे फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। इलाकाई ममालिक जो हैं वो इस तंजीम का हिस्सा हैं, तो इलाकाई में आपको पता है कि ये जो तंजीम है ये इक़्तिसादी, सियासी, तिजारती और सिक्योरिटी जो है इसका मेन एजेंडा और मौजू है इस तंजीम का। तो उसमें इस दफ़ा कहा यह जा रहा है कि ज़्यादातर जो इसका फ़ोकस है वो तिजारती इक़्तिसादी लिहाज से होगा, इक़्तिसादी तौर पर जो है इक़्तिसादी मामलात पर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इसमें जो है वो गौर किया जाएगा। और फिर ये देखें कि सबसे बड़ी बात, इंडिया इसमें शरीक हो रहा है। अगरचे इंडिया के वज़ीर आज़म को दावत दी गई थी लेकिन वो नहीं आ रहे, उनके वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। आप देखें कि इस खित्ते की एक और जो तंजीम थी सार्क, वो बिल्कुल अब एक जो है वो डेड तंजीम हो चुकी है, और उसका बेसिक रीज़न यही है कि उसके हवाले से इंडिया ने जो किरदार अदा किया है उसने उस सार्क को जो है वो डेड करके रख दिया है। तो अब ये इसमें भारत का शरीक होना जो है वो एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में हमेशा वो कोई भी इवेंट हो, इवन वो अपने खिलाड़ियों को यहाँ भेजने से गुरेज करता है, तो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ आ जाना ये बड़ी बात है। अच्छा सर, इस जो ये समिट होने जा रहा है, जैसे सर ने भी हमें बताया कि एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट, और स्पेशली जो इंडिया की जो इसमें शमूलियत है, ये यकीनन एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो आप इस हवाले से थोड़ा सा बताएं, ज़ाहिर है एक दुनिया के लिए, इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए एक पॉजिटिव इमेज, एक अच्छा मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह भारत के वज़ीर ख़ारजा इसके अंदर आ रहे हैं, ये किसी भी इंडिया की तरफ से जो बड़ी पर्सनैलिटी है या बड़े ओहदेदार की पाकिस्तान के अंदर किसी भी बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये काफ़ी अरसे के बाद पहली शिरकत है, और इससे पाकिस्तान की ये जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज जो है
वो बेहतर होगा। और दूसरी बात ये है कि आप देख रही हैं इसमें रूस और चीन की जो आला क़यादत है वो आ रही है, उसके अलावा जो सेंट्रल एशिया की क़यादत है वो आ रही है। तो जितने भी इलाक़ाई ममालिक हैं उनके सरबराहान जो हैं वो इसके अंदर शरीक हो रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ जो है ये एक कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बल्कि इस कॉन्फ्रेंस के साइड लाइन्स पे जो मीटिंग्स होंगी, यानी चाइना के साथ पाकिस्तान की आला क़यादत, वज़ीर आज़म, सदूर और दीगर वज़रा की आपस में मुलाकातें होंगी और उनके साथ आला सतह के वफूद भी होंगे। तो ये जो साइड लाइन की मुलाकातें होंगी उसमें पाकिस्तान के लिए मौक़े ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान जो है इन ममालिक के साथ अपने कोऑपरेशन को इकानमी के अंदर और दीगर जो शोबे हैं उनके अंदर बढ़ाने के पाकिस्तान को मौक़े मिलेंगे। आप देख रही हैं जिस तरह पाकिस्तान को IMF से एक बड़ा रिलीफ मिला है और पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम हासिल करने में कामयाब हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को दीगर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान के लिए जो है वो ऐलान कर चुका है और दीगर बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ऐलानात कर रही हैं, उससे पाकिस्तान की इकानमी को एक सहारा मिला है। जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो ये SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पाक फ़ौज का किरदार सबसे अहम है। उनकी मदद से और सिविल गवर्नमेंट की जो हमारी हुकूमत है, इन दोनों का ताउन माशाल्लाह से इतना अच्छा है कि इसकी वजह से हमारी जो ये कॉन्फ्रेंस का इनकाद है ये मुमकिन हो रहा है। जहाँ सिक्योरिटी की बात आपने की कि सिक्योरिटी के साथ में आपको पता अफ़गानिस्तान के हालात किस तरह से चल रहे हैं, तो इस तनाजुर में भी ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हमारे पाकिस्तान के जो हालात है उसके हवाले से भी बड़ी अहम है। आपने कहा कि दीगर शोबों में इसका क्या असर पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अभी देखा कि नेक्स्ट ईयर में इधर में पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी होनी है क्रिकेट के लिए, तो वो उसमें भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और एशियन गेम्स की बात की जा रही है, एशियन गेम्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है। तो बहुत सी अगर सकाफत कल्चरली बात की जाए तो SCO ममालिक जो है ज़्यादातर हमारे ख़त्ते के लोग हैं, सारे यानी जनूबी एशियाई रियासतें इसमें शामिल हैं। तो एशियाई रियासतों में पहले भी एक बार दो बार हमारी बातें हो सकी कि हम इसके साथ जो मुश्तरका जो फ़िल्म है, ड्रामे हैं और इस तरह से जो हमारी जो लिटरेचर है उस पर हम काम करें। हमारे साथ यहाँ पे एक सहाफ़ी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी ये जानते हैं कि सबसे पहले शहर इक़्तिदार की तैयारियों के हवाले से वो बात करें कि जो CDA की जो एफ़र्ट्स हैं, और उसके साथ हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रीजनल डायनामिक्स पे बात करेंगे और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे। और ये अभी मेरी इनसे बात भी हो रही थी बिहाइंड द कैमरा, तो इन्होंने बताया कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा हुआ है, इन्होंने ये समझते हैं चीज़ों को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। तो इस हवाले से इनका तज्ज़िया लेते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताइए आप कैसे देखते हैं इस समिट को? दो पॉइंट्स पे बात करूंगा एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जब हम बात करते हैं कि SCO में चाइना भी है और रशिया भी आ रहा है, तो हम थोड़ा सा गुमगू की कैफियत का शिकार होते हैं कि एक तरफ रशिया भी है, दूसरी तरफ हम अमेरिका को से भी हमने अपने ताल्लुकात उसी तरह से उस्तवार रखने हैं जो 1948 या 1952 से अभी तक चल रहे हैं। वो अगरचे ऊंच नीच का शिकार हैं, अपहीवल्स हैं बहुत सी, लेकिन जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस का रियलिज़म थ्योरी पढ़ते हैं तो उसका एक बहुत अहम जो पार्ट है वो ये कहता है कि हर मुल्क के जो अपने डायनामिक्स हैं और उन्होंने उसको अपने मुल्क की को बेनिफिट करने के लिए इस्तेमाल करना है, और वो पावर शेयरिंग के हवाले से उसको करना है, किस तरह से अपने बेनिफिट्स लेने हैं, चाहे वो उसके एंटाई ब्लॉक हो या उसका कोई फेवर में हो। लिहाजा ये बात करना कि चाइना भी उसमें मौजूद है और रशिया भी आ रहा है, तो हमें क्योंकि हमने सबसे बेनिफिट लेना है, उससे भी ट्रेड करनी है, उससे भी करनी है, हमने मैक्सिमम बेनिफिट लेने हैं। और ये म्यूचुअल कोऑपरेशन की तरफ से। जी बिल्कुल, और उसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन में ट्रेड है। अभी दोस्तों ने बात की कि सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत होगी, बाकायदा एक एलामिया आएगा, उसमें बहुत अच्छा ये एक शगुन है कि यहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है और दुनिया की नज़र जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद पे ही होगी। यहाँ पे हमारे साथ एक और सहाफ़ी मौजूद है, हम इनसे इनका भी तज्ज़िया लेते हैं कि हमने सब सेक्टर्स के बारे में बात की, इकॉनमी के बारे में बात की, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, इसके अलावा टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है कि उसकी भी प्रमोशन होगी जो कि पाकिस्तान के लिए उसकी मईशत को बेहतर करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। उस हवाले भी इनसे जानते हैं और ओवरऑल SCO समिट को स्पेशली उसकी जो यहाँ पर पाकिस्तान में इस मरतबा उसका इनेकाद होने जा रहा है, इस चीज़ को ये कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा टॉपिक है और इस वक्त अच्छा जो इस्लामाबाद के लिए जो दुनिया में कीमत जा रहा है वो अहमियत का हामिल भी है पाकिस्तान के लिए।
टूरिज़म की आपने बात की, सिर्फ टूरिज़म नहीं, ये इक़्तिसादी फ़ोरम है, सिक्योरिटी फ़ोरम है, तावन बढ़ाने का फ़ोरम है। जब 2 ममालिक, 4 ममालिक या 8 ममालिक एक टेबल पर बैठते हैं, उनके जो वज़राए आज़म हैं या सदूर हैं, तो फिर जो मामलात ज़ेर बहस आते हैं वो शायद इनसे बहुत बड़े होते हैं, जिसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि स्पोर्ट्स होगी, टूरिज़म होगा, इक़्तिसादी तावन और सिक्योरिटी अमूर जो हैं वो इस वक्त ख़ित्ते के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं। पूरी दुनिया में एक इक़्तिसादी बहरान जिसने कोरोना के बाद जन्म लिया, उसके बाद जो इंटरनेशनली जिस ख़ित्ते में, जिस जगह पे पाकिस्तान मुकीम है या पाकिस्तान की आबादी जिसको चारों अतराफ से जो है वो, एक तरफ अफ़गानिस्तान, ईरान, दूसरी जानब चीन, तो इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए बारीक बीनी से, तो ये शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है, इसकी अहमियत जो है वो बाकी तमाम चीज़ों से हटकर होगी। और चीन और रशिया के जो वज़राए आज़म हैं, सदूर हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो है वो आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली जो है वो तन्हाई का शिकार था। बहुत बिल्कुल ऐसे चैलेंजेस की वजह से चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, कुछ हमारी हुकूमतों का किरदार था, लेकिन अब जब उस किरदार को दोबारा वापस रिवर्स किया जा रहा है, उन ममालिक के साथ ताल्लुकात को अपने जो है वो दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। फ़ॉरेन अफेयर्स जो हैं वो किसी भी मुल्क की तरक्की, इक़्तिसादी तावन और एक दूसरे के साथ जुड़े रहने से जो है वो चीज़ें उसकी अहमियत जो है वो बनती है। पहली दफ़ा जो है वो अरसा दराज के बाद भारत के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, चीनी वज़ीर आज़म आ रहे हैं, रशिया के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, तो ये तमाम की तमाम डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान की ख़ित्ते में जो है वो एक अलग से अहमियत जो है वो रोशनास करवाएगी। और ख़ास करके ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान का इमेज या तासर जो है वो ये दिया जा रहा है कि शायद यहाँ पे जो है वो कुछ सिक्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी के अमूर जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है, तो इस मामले में मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह भी कहूँगा, तो कोई बायसनेस जो है वो उसमें नहीं आएगी। पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन होगा, और पाकिस्तान जब दुनिया में इसका एक इमेज जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो आप और मैं भी तरक्की करेंगे और आवाम भी तरक्की करेगी। और हुकूमत का, सिक्योरिटी इदारों का ख़ास करके इसमें जो है वो अहम किरदार होगा जो वो निभाने जा रहे हैं। तो इंटरनेशनली ये एक बड़ा फोरम है, बड़ी डेवलपमेंट है तो पाकिस्तान के लिए भी, ख़ित्ते के लिए भी। और सबसे ज़्यादा जो इसमें अहम चीज़ इस वक्त जो ज़ेर बहस है वो ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ़ पिघलने जा रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। साइड लाइन जो मुलाकातें होंगी, उन मुलाकातों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगी, और यकीनन बहुत सारे बैरियर्स जो हैं वो टूटेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और देखें बातचीत के ज़रिए ही जो मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के फोरम्स जो हैं वो दो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं उनकी बहाली में किरदार अदा करते हैं। इस फोरम में जो है वो इक़्तिसादी और सिक्योरिटी तावन के साथ साथ जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से, वज़ीर आज़म से, सदूर से जो है वो अलग साइड लाइन मुलाकातें करेंगे, तो उसमें इन तमाम अमूर को जो है वो ज़ेर बहस लाया जाएगा। और पाकिस्तान का मकसद भी जो शंघाई तावन तंजीम के इजलास को कामयाब इसका इनेकाद है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी यही है कि पाकिस्तान जो है वो गुज़िश्ता जो 4-5 सालों से तन्हाई का शिकार था। दीगर ममालिक आप देखें, अफ़गानिस्तान और ईरान जो है वो उनके साथ आपके बॉर्डर पे जो है वो कशीदगी है। भारत के साथ हमारी अज़ल से चलती आ रही है, लेकिन उसमें भी जो है वो आई रोज़ देखने को मिलता है कि वहाँ पे ना आपकी ट्रेड है, आई रोज़ जो है वो फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं, कुछ बयानात इधर से, कुछ बयानात उधर से। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। चीन और रशिया जो है वो इस वक्त हमारे ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा अहम हैं। अमेरिका के बाद दोनों बड़ी सुपर पावर्स जो हैं वो दुनिया की बनने भी जा रही हैं और हैं भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो वो अहम हैं। बिल्कुल ऐसे है। इंशाल्लाह हम देखेंगे इस चीज़ को कि जितने भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस हैं, और स्पेशली जो मुल्क के अंदर के जो हमारे पास कुछ सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, उम्मीद है कि एक अच्छा पैगाम जाएगा। सर मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इस्लामाबाद को, क्योंकि आपने भी देखा होगा दुल्हन की तरह सजाया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने देखा भी होगा। देखिए, जहाँ पे भी दुनिया के तमाम जो कैपिटल्स हैं, वो अमेरिका की बात कर लें, वाशिंगटन डीसी की, किसी और मुल्क की, वहाँ पे जब भी कोई इतना बड़ा फोरम या इतनी बड़ी समिट जो है वो होने जा रही होती है, तो वहाँ पे इसी तरह से जो है वो इंतज़ामात किए जाते हैं। और इस्लामाबाद चूँकि पूरी दुनिया में एक अलग से मकाम भी रखता है खूबसूरती के हवाले से, और अब जब कि ये इवेंट होने जा रहा है, इतना बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनली जो है वो दुनिया भर से 150 बड़े मीडिया आउटलेट्स के जो सहाफ़ी हैं वो इसकी कवरेज के लिए आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक इमेज इस्लामाबाद की सूरत में जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाना है, तो बहुत खूबसूरत है। पूरे का पूरा जो आपका रेड जोन का एरिया है उसको जिस तरह से सजाया गया है, जिस तरह से
जो है उसका एक इमेज देने की कोशिश की गई है। उससे पहले भी इस्लामाबाद चूँकि खूबसूरत था, लेकिन इतने बड़े फोरम के लिए जी जी बिल्कुल, काफ़ी प्रोजेक्ट्स इस तरह के हो रहे हैं। हम देख रहे हैं CDA की जानिब से इस्लामाबाद की खूबसूरती को ज़रा उसको लोगों को ज़रा नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ जहाँ पे एनर्जी सेक्टर में और इन चीज़ों में जब डेवलपमेंट होती है उस तरफ, तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक कोशिश है CDA की तरफ से भी। सर आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि हम ना सिर्फ दिन के औकात में क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं उसके हवाले से आपको बताएंगे, बल्कि रात के वक्त में भी जो खूबसूरत शहर वफाकी दारुल हुकूमत जो यहाँ की रोशनियां हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लाइट्स हैं। इसी तरह पूरे दारुल हुकूमत को खूबसूरती के साथ जो है सजाया गया है, जैसे हम कहते हैं कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। और इसी के साथ साथ अपने इस प्रोग्राम में हमने आपको ये भी बताया कि सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं। अगले दो रोज़ के बाद जो यहाँ पे समिट होने जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम का, उसके हवाले से क्या कुछ इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के। और उसी के साथ साथ हमने आम लोगों से बात की, कुछ सहाफ़ियों से बात की, उनका तज्ज़िया लिया और उनका भी यही कहना था, सब बहुत पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी उम्मीद की किरण है कि इतने मुल्क के जो हैं वज़राए आज़म, उनके जो हेड ऑफ़ स्टेट्स है वो यहाँ पे आएंगे और उनका विज़िट यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा हर सेक्टर में, चाहे वो पाकिस्तान की मईशत की बात हम करें, पाकिस्तान की कल्चर की बात करें, उस तरह पाकिस्तान की ट्रेड की बात करें। और सबसे अहम बात जो है जो इस मरतबा इस समिट में जो इंडिया की शमूलियत है और स्पेशली कि पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और इंडिया का यहाँ पे आना, ये भी एक बहुत खुशाइन इक़दाम है। यकीनन इससे हमारा ना सिर्फ नेशनल लेवल पे चीज़ें ठीक होंगी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बैनुल-अक़वामी सतह पे आवाम के लोगों के लिए, बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए एक अच्छा पैगाम है। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगले आने वाले जो दिन हैं 3-4 दिन यहाँ पे सिक्योरिटी की, क्योंकि सख्त इंतज़ामात हैं। अभी भी मैं यहाँ पे देख के आई हूँ किस तरह से चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम जो ओहदेदारान हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए कि उनका साथ दें। और आने वाले जो 3 दिन हैं उसमें हमने देखा कि स्कूल्स में जो है तातीलात का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद रेस्टोरेंट्स, कैफ़े सब कुछ बंद कर दिया गया। इसलिए हमें भी ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि हम इनके साथ भरपूर ताउन करें, ताकि जो ये डेलीगेशन, इंटरनेशनल डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रहा है, उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज हो और पाकिस्तान तरक्की करे। अपनी मेज़बान निदा मुमताज़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।